राम पद अति अनुरागा। गोस्वामी जी कहते कौन भरद्वाज जी जो राम जी के चरणों में अनुराग नहीं अति अनुराग रखते हैं। ये जीवन का वास्तविक परिचय है। देखिए मैं आपसे निवेदन करूं, आजकल किसी का कोई बहुत सम्मान से परिचय देता है ना, तो कहता है बहुत बड़े आदमी है, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, डिफेंडर है इनके पास। मैं आपको नहीं कह रहे विधायक जी, सामान्य बात कह रहे हैं। इनके पास इतने बंगले हैं, इतनी संपत्ति है, इतने बड़े कंपनी है, यहां है वहां है, जमीन है। जीव प्रसन्न भी होता है, होना भी चाहिए, पुरुषार्थ के कारण हुआ है। लेकिन हम आपसे कहें, इन जितनी सामग्रियों को लेकर के आपका परिचय दिया गया ना, ये सभी सामग्रियां यहीं छूट जाने वाली है। ये अक्षुण्ण नहीं हो सकती। किसी भी मनुष्य का वास्तविक परिचय यदि प्रशंसा किया जाए और आपके बारे में ऐसा कहा जाए, तो आप अपने को धरती का सौभाग्यशाली जीव मानिएगा। क्या आप किसी सड़क से गुजरे और लोग आपको देखकर कहें कि ये भगवान के भगत हैं, भगत जी जा रहे हैं, ये असली परिचय है। क्योंकि ये भक्ति ही ट्रांसफरेबल है। अर्थ प्रधान युग है, अर्थ के बिना व्यवहार नहीं हो सकता। यहां से यदि हमको गांव जाना होगा तो गाड़ी चाहिए, और छोट गाड़ी रही तो भगवाने मालिक, कल तो डिफेंडर में थे तो बच गए। एयरपोर्ट से निकले तब तक ये गाड़ी आके मार दी हमको। हमरे यहां चोट लगा, विनय के चोट लगा, इनके बगली का सब सामान गिर गया। वो तो भारी गाड़ी थी तो रुक गया झटका, छोट गाड़ी तो उड़ गई रही। अर्थ प्रधान युग है, अर्थ की आवश्यकता है। लेकिन मेरी प्रार्थना है, अर्थ के साथ साथ बुद्धिमान वही है जो परम अर्थ को भी जमा करता जाए, उसी से उसका परिचय होगा जगत में। सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी। बुझाई ना? भोजपुरी बुझा जाए ना? हाँ हाँ, तब ठीक बात। आपको हम मजे की बात बताएं, अभी हम गुजरात गए थे, तो वहां हमारे दिल्ली के कुछ परिकर लोग, सुल्तानिया परिवार, द्वारिका में राम कथा कराए। वो अभी प्रयाग में मेला लगा हुआ है। ये मेला प्रत्येक वर्ष लगता है। मकर संक्रांति से लेकर 1 महीने तक पूरे देश के ऋषि मुनि आकर तीर्थराज प्रयाग में वास करते हैं, त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं, कथा कीर्तन सुनते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं और अपने मानव जीवन को धन्य करते हैं। एक वर्ष सभी ऋषि मुनि वहां रहने के बाद जब भरद्वाज जी से विदा लेकर अपने अपने आश्रम लौटने लगे, तो उन मुनियों में एक मुनि थे जिनका नाम था श्री याज्ञवल्क्य जी। क्या नाम था? याज्ञवल्क्य जी, परम विवेकी। उन्होंने भरद्वाज जी से कहा कि हम विदा लेने आए हैं, अपने आश्रम जाएं। भरद्वाज जी उनके पांव को पकड़ करके बैठ गए, कहे प्रभु आप अभी न जाइए। भरद्वाज राखे पद उनको लेकर के अपने आश्रम गए, सिद्ध दिव्य स्थान पर बिठाए, पांव पखारे, पूजन किए और कहे मुनिवर मैंने अकारण आपको नहीं रोका है, मेरे मन में एक संशय है। याज्ञवल्क्य जी बोले कहिए क्या संशय है? बोले यही तो बात है, मैं जानता हूं कि मेरा संशय आप ही दूर करेंगे, लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे पूछ नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं पूछ रहा हूं? भरद्वाज जी कहते हैं मैं जिस सद्गुरु का शिष्य हूं
उनका नाम है श्री वाल्मीकि ऋषि। भरद्वाज जी के गुरु जी का क्या नाम था? वही वाल्मीकि जी जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। भरद्वाज जी कहते हैं इतने बड़े सिद्ध महापुरुष के शिष्य होने के बाद भी यदि मैं जो प्रश्न करूंगा आप ये न सोचने लगे कि इतने बड़े गुरु जी के चेला होकर कि इतनी छोटी सी बात इनको नहीं मालूम। इसलिए मुझे लज्जा आ रही है और भय इस बात का है कि कहीं आप ये न मान बैठे कि मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए तो प्रश्न नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं भय के कारण पूछ नहीं पा रहा हूं। कहत सो मोहि लागत भय लाजा। परंतु यहां पर सूत्र निवेदन करिए मैं करूं, आप समझिएगा। जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, जीवन में यदि निर्मल विवेक जागृत करना है अपने जीवन में तो छिपाव से बचा जाए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं होई न विमल विवेक उर गुर सन किए दुराव। दुराव, छुपाओ नहीं, दुराव। गुर सन किए दुराव। छिपाने में बहुत बल लगता है, हो बहुत बल लगता है। कहो मैं आपसे छिपा नहीं पाऊंगा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले संकोच भय छोड़ करके पूछिए क्या पूछना है। भरद्वाज जी का प्रश्न हुआ, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही। कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा। एक राम अवधेश कुमारा। दिनकर चरित विदित संसारा। दिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहेउ रन रावण मारा। भयउ रोष रन रावण मारा। भयउ रोष रन रावण मारा। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, क्या? एकदम सीधा प्रश्न। राम कवन। क्या प्रश्न किया? बोलिए, राम जी कौन है? आप में से कौन है जिसको ये नहीं मालूम कि राम जी कौन है? हाथ उठाइए। कोई नहीं उठा रहा है, यानी सबको मालूम है। एक ठेमाई बस उठाई है, मालूम नहीं कि तारा राम जी के हैं। आप सबको मालूम है, इतने बड़े महात्मा हैं, इनको फिर क्यों नहीं मालूम? आगे कहते हैं एक राम जी को मैं भी जानता हूं।
कौन राम जी? अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र राम। उनकी पत्नी का हरण हुआ, उनको क्रोध आया, युद्ध में जाकर रावण का अंत कर दिए। याज्ञवल्क्य मुनि पूछे, जब जान रहे हैं तो पूछ क्या रहे हैं? भरद्वाज जी बोले, प्रभु जिस राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उसी राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी दिन रात राम राम जपते हैं, वो कोई और राम जी हैं, और मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम है। आप लोग बताइए, दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम है? एक ही है ना? कई लोग इसमें भी भटक रहे हैं। कई लोग, हम एक बार गए एक जगह कथा गाने, पूर्वोत्तर भारत में, आसाम में। तो जो बुलाए थे भैया बड़े भक्त, बड़े अद्भुत व्यक्तित्व, कथा के बड़े रसिक श्रोता, कथा कराए थे। जो 6-7 साल पहले की बात है। तो उनके एक जीजा जी आए। ये दुई को जो संबंध है ना, जीजा जी और फूफा जी, अद्भुत है भगवान हो। जीजा जी आए तो उनकी अवस्था 50-55 साल की जीजा जी की। बोले, महाराज ये हमारे जीजा जी हैं। बोले, बहुत बढ़िया, स्वागतम। उनको मिठाई, चाय पानी, मीठा उठा कुछ बोले, भाई मीठा करे, जीजा जी हैं। बोले, महाराज कौन से राम की आप कथा गाते हैं? हमने कहा 10-12 ठे राम जी हैं का। वो शुरू हो गए, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बासी, एक राम का जगत पसारा, एक राम वो, एक राम ये। 10-12 ठे राम जी गिना गए हमको। इनमें से कौन से राम जी की आप कथा गाते हैं? मैं मुस्कुराता रहा। बोलिए बोलिए। हमने मिठाई खा लीजिए आप। मिठाई खा लिए। बोले, और मंगाए मिठाई? बोले, नहीं, हो गया। चाय नमकीन कुछ? बोले, कुछ नहीं चाहिए। फिर हम बोले, गेट खुला है अभी, कमरे का गेट खुला हुआ है, जल्दी भाग लीजिए। बोले, क्यों? हम प्रश्न के उत्तर दीजिए, कौन से राम की कथा गाते हैं? हम बोले, 10 राम आप ही लेके टहलिए, राजन के लिए एक ही राम पर्याप्त है जिनकी हम कथा गाते हैं। दूसरे राम की आवश्यकता ही नहीं है हमको। आप गलत समझ गए हैं। सूर्य भगवान पूरब दिशा में नहीं निकलते हैं, आप ये समझ गए हैं। सूर्य कभी पूरब में नहीं निकलते। सूर्य जिधर निकलते हैं उसको पूरब कहा जाता है। एक राम घट घट में बासी, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, ये 3 राम नहीं है। कबीर दास जी कहना चाहते हैं, वही एक राम है जो दशरथ का बेटा है, वही एक राम का जगत पसारा है, वही एक राम है जो घट घट में बासी है। वो एक राम की बात कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग राम मान करके बैठ गए हैं। लेकिन यहां भी वही प्रश्न पूछ रहे हैं भरद्वाज जी। यहां भी भरद्वाज जी वही प्रश्न पूछ रहे हैं। इसका क्या मतलब? प्रश्न पूछने वाले के भाव से पता चलता है कि वो किस लिए प्रश्न कर रहा है। विद्वानों की सभा में मूर्ख भी पूजनीय होता है। कब तक पता है? विद्वानों की सभा में मूर्ख भी वंदनीय पूजनीय होता है। कब तक? जब तक मुंह बंद है वो कर। जैसे मुख खोला सब पता चल जाता है। उसी प्रकार ये जो जिह्वा है ना, ये मुख खोलते पता चलता है कि भीतर भगत बैठा है कि भीतर दुष्ट बैठा है। ये जिह्वा सब बताती है। कल्पना करिए, एक दुकान है, दुकान, शटर जिसमें लगा रहता है, शटर बंद है दुकान का, बहुत सुंदर बाहर से सजाया गया है। प्रदीप भैया, दुकान बहुत सुंदर सजा है, बंद है उसका गेट, उसके बाहर कोई साइन बोर्ड नहीं लगा है। आपको कैसे पता चलेगा भीतर क्या मिल रहा है? पता चलेगा भीतर लकड़ी बिकात है, हीरा बिकात है, तरकारी बिकात है, कपड़ा बिकात है, कैसे पता चलेगा? पूछ रहा हूं, बताइए कब पता चलेगा? जब उसका शटर ऊपर किया जाएगा। उसी प्रकार ये दुकान कितनो सुंदर हो जाए, ये जो दुकान है कितनो सुंदर हो जाए, जब तक इसका शटर बंद है
पता नहीं चलेगा भीतर क्या बैठा है। जिस दिन शटर खुला हो ये पता चलता है कि भगत जी बोल रहे हैं कि असाधु बोल रहा है। ये जिह्वा पूरा परिचय देती है। कथा में भी कई लोग ऐसे प्रश्न कर देते हैं कि कथा बंद हो जाती है, और कई लोग दुकान में भी बैठकर ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि वहां भी 10 मिनट का सत्संग प्रारंभ हो जाता है। ये जिह्वा का परिणाम है। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि गदगद हो गए। बाबा कहते हैं, जाग बले का बोले मुस्काए, जाग बले का बोले मुस्काए, तुम्हें पे देता रघुपति प्रभुताए, तुम्हें पे देता रघुपति प्रभुताए, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हें प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारे मैं जाने, चतुराई तुम्हारे मैं जाने, चतुराई तुम्हारे मैं जाने, चतुराई तुम्हारे मैं जाने। याज्ञवल्क्य मुनि मुस्कुराने लगे, बोले, मैं जान गया कि आप राम जी के भगत हैं। राम भगत तुम मन क्रम बाणी, आप मनसा कर्मणा वचना राम जी के भगत हैं। आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बन करके प्रश्न कर रहे हैं, हैं? हमारे एक चाचा हैं, अब तो नहीं रहे, कहते थे, बाबू अपने से बुद्धिमान के सोझा, सोझा समझते हैं ना, हाँ, आगे, हाँ, अपने से विद्वान के आगे जीवन में हमेशा मूर्ख बन करके बैठना चाहिए। क्यों? विद्वान के आगे विद्वान यदि बनकर बैठोगे तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे, और यदि ये मान लोगो कि हमको कुछ नहीं आता है तो जहां भी जाओगे वहां से ले करके आओगे। खाली होकर के जाओगे तो भर करके आओगे, भर करके जाओगे तो जो होगा वो भी गिरा करके वापस आओगे। एक बाबूजी हमको बहुत पहले 10-12 साल पहले मिले कथा में। कथा के बाद डायरी पेन लेकर कमरे में आए, बोले, महाराज जी 3 घंटे की कथा में आप 10 गलत शब्द बोले हैं। आज पूरा लिस्ट बनाए थे वो बोले तो मैं हंस दिया। बोले, हंसे क्यों? हमने, बाबूजी अमृत बही रहा था वहां पर, आप अमृत छोड़ के गलती ढूंढने में 3 घंटा बर्बाद कर दिए, हम आपको क्या बोले? जीवन में प्राप्त करना है तो रिक्त अपने को स्वीकार करना पड़ेगा। याज्ञवल्क्य मुनि बोले, आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, इसलिए मेरे सामने किन्हे हूं प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मूढ़ बनकर आपने प्रश्न किया, ये आपकी चतुराई है। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, ये चतुराई है। चतुर कौन?
जो किसी को ठग ले वो चतुर नहीं, वो महामूर्ख है। जीवन में कोई किसी को नहीं ठगता, हर व्यक्ति अपने आप को ठगता है। आप किसी को ठगेंगे तो वो आपके हमेशा आपसे दूर हो जाएगा। नुकसान आपका हुआ ना, आपके जीवन से एक व्यक्तित्व कम हो गया, आपने अपने आप को ठगा। चतुर वो नहीं, चतुर कौन? जो जीवन की व्यस्तता में होने के बाद भी, नौकरी करने के बाद भी, व्यापार करने के बाद भी, खेती करने के बाद भी सत्संग का जीवन में समय निकाल लेता है, वो इस जगत में चतुर व्यक्ति है। अच्छा आप बताओ, आदरणीय त्रिपाठी जी को, कुमुद जी को क्या पड़ी थी राम कथा करवाने की? क्या आवश्यकता थी? इनको कथा सुननी है, मोबाइल में कथा सुन लेते हैं, अगल बगल हम कहीं ना कहीं साल में 1-2 बार आ ही जाते, वहां जाके सुन लेते। इनको क्यों आवश्यकता थी? यही चतुर व्यक्तित्व है। अपने तो सुनता ही है, अपने क्षेत्र को भी ये भगवान सामर्थ्य दिए हैं, अवसर कराता है, ये चतुराई है। गोस्वामी जी कहते हैं, चतुर शिरोमणि ते जगमाही, जे मणि लाग सुजतन कराही। राम नाम मणि के लिए जो यत्न करता है, वो इस जगत में चतुरों का शिरोमणि है, चतुर शिरोमणि है। याज्ञवल्क्य जी बोले, भरद्वाज जी मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले बीच में एक दूसरी कथा सुना रहा हूं। और कथा को लेकर याज्ञवल्क्य मुनि कैलाश पर्वत पहुंचे। कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि हर जानी, पूजे ऋषि हर जानी, पूजे ऋषि एक बार त्रेता युग में, किस युग में? त्रेता युग। अभी कौन युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग के पहले द्वापर। कौन सा युग? द्वापर के पहले त्रेता युग। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी सती मैया के साथ, पार्वती मैया के साथ नहीं, किसके साथ? सती मैया। पार्वती मैया ही पिछले जन्म में सती मैया थी। मां सती को साथ में लेकर भगवान शंकर कथा सुनने के लिए कैलाश पर्वत से नीचे उतरे और दंडकारण्य में अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए। देखिए, शंकर भगवान को भी प्राप्त करना हो तो नीचे उतरना पड़ा। बिना नीचे उतरे जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। और एक बात और याद रखिएगा, नीचे उतरना कहां से है? तो अभिमान के पहाड़ से नीचे उतरना है। एक पद की अंतरा है एक भजन का। चढ़ोगे हृदय में सभी के सदा तुम। कहां चढ़ोगे? बोलिए, हृदय में। चढ़ोगे हृदय में सभी के सदा तुम, सभी के सदा तुम। चढ़ोगे हृदय में सभी के सदा तुम। कब? जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे, जो अभिमान गिरी से
मैया के साथ कैलाश से नीचे उतरकर दंडकारण्य में अगस्त मुनि के आश्रम में गए। अचानक पहुंच गए बाबा। अगस्त मुनि देखे तो नाचने लगे। दिव्य आसन पर बिठाकर पूजन किए, पांव पखारे। शंकर भगवान राम कथा सुनने गए थे। अच्छा आप बताइए, यहां कथा मैं सुना रहा हूं, आप लोग क्या कर रहे हैं? सुनने वाला ऊपर बैठा है कि नीचे? नीचे। सुनाने वाला ऊपर बैठा है। यहां शंकर जी सती मैया राम कथा सुनने गए अगस्त मुनि से। अगस्त मुनि शंकर जी और सती मैया को ऊपर बिठा करके स्वयं पांव में बैठ के पांव धोने लगे। कथावाचक नीचे बैठ के श्रोता का पांव धो रहा है। ये दृश्य देखते सती मैया मन में सोचने लगी, बाबा कहां लेके चले आए, ये कौन सी कथा सुनाएंगे, इनका ज्ञान हमारे ज्ञान से कम है, छोटे हैं अभी ये। कथा के पहले ही ऐसा पूर्वाग्रह मन में बरसा कि 9 दिनों तक राम कथा हुई तो, लेकिन सती मैया केवल बैठी रही, सुनी नहीं कुछ। सुना किसने? सुनी महेश परम सुख मानी। केवल बाबा सुने। लोग पंडाल में आकर भी कथा नहीं सुन पाते हैं। क्यों? व्यवस्थापक लोग बात कि हल्ला करता था, शांत कराई सब है। एक जगह हम कथा गाने गए और वहां इतने व्यवस्थापक हो गए थे कि वही अव्यवस्था कर दिए थे। हम यहां का नहीं बोल रहे, दूसरे जगह की बात बता रहे। पूरे पंडाल में खड़े रहते थे लोग बिल्ला लगा के, और कथा चल रही उसी में बोलते थे कोई हल्ला नहीं करेगा। ऐसे चिल्ला चिल्ला के सब बोले, खुदे हल्ला करे सब। हमको अंत में बोलना पड़ा, भैया आप लोग चुप हो जाएंगे तो ऐसी शांति हो जाएगी। देखिए हम बड़े भाव से सुनाने आए हैं यहाँ पर, इसलिए हम ये आशा भी करते हैं कि उसी भाव से आप सुनने का प्रयास भी करेंगे। हाँ तो क्या कह रहे थे, पंडाल में भी बैठकर सभी लोग कथा नहीं सुन पाते। पुराकृत कर्म यदि प्रबल न हो पुण्य का, तो पंडाल में आने के बाद भी जीव सो जाता है। कई लोग आकर कैलकुलेशन करेंगे, इतना बड़हन पंडाल कितना रुपया लागल हुई में, बाप रे बाप। हाँ, 3 घंटा हिसाबे निकालेंगे, कितना स्क्वायर फुट हुई, कितना रुपया लागल हुई, हम खरीदें तो कितना लाग जाई, साल में कितना बुकिंग हो जाई। बैठे पंडाल में मन भटक रहा है। कथा में पहुंचकर कथा कान में प्रवेश कर जाए और प्रवेश करके मस्तिष्क तक आ जाए, बुद्धि तक आ जाए, ये भगवान की कृपा समझिएगा। अरे कई बार आयोजक ही नहीं सुन पाते। एक आयोजक हमसे आकर सीताराम विवाह के दिन रात को बोले, महाराज क्या चोखी आपने रुक्मिणी विवाह की कथा सुनाई आज। याद है आपको? अब हम इनकर मुंह देखे, ये हमार मुंह देखे। हम सोचे भाई हम तो भागवत जी की कथा गाते ही नहीं है, ये रुक्मिणी विवाह का सुन लिए। आयोजक ही नहीं सुन पाते। सती मैया बैठी लेकिन सुनी नहीं, शंकर भगवान सुने। दक्षिणा के रूप में राम जी की भक्ति देकर मां को लेकर भगवान शंकर आकाश के मार्ग से वापस कैलाश जाने लगे। कौन सा युग था वो? बोलिए। राम जी किस युग में आते हैं? त्रेता युग में। जिस दिन शंकर जी वापस कैलाश जा रहे हैं, राम जी अवतार लेकर उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी मैया के साथ थे। और उसी दिन रावण सीता मैया का हरण करके ले गया है। राम जी और लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढते हुए नीचे रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं।
ऊपर कैलाश जाते समय शंकर भगवान मन में सोच रहे हैं, कान को कथा सुनकर धन्य कर लिया हूं, राम जी नीचे लीला में हैं, यदि दिखाई पड़ जाए प्रभु तो आंखें भी धन्य हो जाए मेरी। अभी बाबा सोच ही रहे थे, तब तक राम जी रोते हुए दिखाई पड़ गया। और जैसे बाबा ने देखा, ए जी शंभु समायाते ही राम देखा, शंभु समायाते ही राम देखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी नकीन तिहारी, कुसमय जानी नकीन तिहारी। बोले जय सच्चिदानंद जगत पावन, जय सच्चिदानंद जगत पावन, अस कहि चले मनोज नसावन, अस कहि चले मनोज नसावन, अस कहि चले मनोज शंकर भगवान ने जैसे राम जी को देखा, बाबा गदगद हो गए हो। दोनों हाथ उठाकर शंकर भगवान बोल पड़े, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, जय सच्चिदानंद भगवान, जय सच्चिदानंद भगवान। ऐसे जय जयकार लगाकर भगवान शंकर आगे बढ़ गए। अब यहां पर दर्शन करिए, पिता पुत्र एक साथ चल रहे हों और पिता किसी को प्रणाम कर रहा है, तो पुत्र को यह सोचने का अधिकार नहीं है कि पिताजी ने इनको क्यों प्रणाम किया। पुत्र को अनुगामी होकर पुत्र को पीछे से प्रणाम करना चाहिए। पति पत्नी कहीं चल रहे हो, पति ने किसी को प्रणाम किया तो पत्नी को ये नहीं सोचना चाहिए कि इन्होंने क्यों प्रणाम किया उनको, पत्नी को भी पीछे से प्रणाम करना चाहिए। शंकर जी के इस प्रणाम ने मां सती को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोची जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है वो भगवान है। भगवान भी कहीं रोते हैं का? अब भगवान यदि है तो इनको ये पता नहीं कि मेरी पत्नी कहां होगी। भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। वो जीव की भांति ढूंढेंगे पत्नी को? नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर भगवान बहुत समझाए, नाना प्रकार से समझाए, देवी ये मेरे वही भगवान है जिनकी कथा अगस्त्य मुनि ने सुनाई थी। लेकिन अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी सती मैया के समझ में बात आई नहीं। अंत में शंकर भगवान बोले कि जो तुम्हारे मन अति संदेह, देवी यदि आपको इतना ही संदेह है तो कि न जाए परीक्षा ले। आप एक काम करिए, जाकर परीक्षा ले लीजिए उनकी। हमारे महाराज श्री कहते हैं ना कि घर परिवार में बहुत नहीं समझाना चाहिए, 2-3 बार 4 बार में समझाइए। जिसको समझना होता है 3-4 बार में समझ जाता है। 3-4 बार कहने के बाद भी यदि सामने वाला नहीं समझ रहा है तो 5वीं बार उसको मत समझाइए, अपने को समझाइए।
का कि अब इनको समझाना नहीं है। काहे नहीं समझाना है? क्योंकि होई ही सोई जो अब राम रचिया। भगवान शिव अपने को समझा लिए कि अब जो होगा सब राम जी की रचना है। बोले मैं इस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हूं देवी, आप जाइए परीक्षा लेकर आइए। एक श्रोता ने प्रश्न किया, शंकर जी साथ में क्यों नहीं गए? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? सती जी को संशय है ये भगवान नहीं है, शंकर जी को विश्वास है कि ये भगवान है। संशय विश्वास एक साथ नहीं चल सकते, आप कुछ भी कर लीजिए। बाबा ने कहा कि मैं यहां बैठा हूं, आप अपने संशय को दूर करके आइए, फिर अब यात्रा करेंगे साथ में। बरगद के वृक्ष के नीचे बाबा बैठ गए। सती मैया गई, सोचने लगी क्या करूं कि परीक्षा हो जाए इनकी। बाबा कहते हैं, सती मैया पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ देही, जेहि आवत नर भूप। सती मैया बहुत विचार की, कैसे परीक्षा करूं, निर्णय पर पहुंची। ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों न मैं सीता जी का रूप बना लूं। रूप बना के चलती हूं सीता जी का। यदि भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि सीता नहीं, ये सती हैं। अब मैं जानती हूं कि भगवान नहीं है, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। रूप बनाकर राम जी लक्ष्मण जी चल रहे थे, उनके आगे आगे चलने लगी। कौन चलने लगी? सती मैया। राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण जी देखते बोले, ओ शी इज नॉट माई भाभी। नहीं नहीं, ये मेरी भाभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्या सती मैया चेहरा ठीक से नहीं बनाई थी? एकदम जीरोक्स कॉपी बनाई थी, हू बहू। फिर लक्ष्मण जी कैसे पहचान गए? आप किसी का रूप तो बना सकते हैं, स्वभाव कहां से ले आइएगा? स्वभाव नहीं बदलता है हो, स्वभाव अभाव में भी नहीं बदलता है। स्वभाव जो बन गया वो अंत तक बना रहता है। सती मैया को यह पता ही नहीं था कि सीता मैया कभी भी राम जी के आगे आगे नहीं चलती थी, वो हमेशा राम जी के पीछे पीछे चलती थी। ये आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी बोले, नहीं मेरी भाभी नहीं है। राम जी ने देखा, दोनों हाथ को जोड़कर राम जी ने कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां, बाबा कहां है? आप अकेले घूम रही है जंगल में। कहे वो बहोरी कहां वृषभ केतु। आपको शायद पता हो कि ना हो, सभी देवताओं का एक झंडा है। आप कभी महाभारत देखें टीवी में? सही में तो देखे नहीं होंगे, हम ना यहाँ से देखेंगे। टीवी में देखे हैं ना? हाँ, कोरोना में देखे होंगे। तो जितने योद्धा थे सबके रथ पर एक झंडा लगा है। दूर से झंडा देखकर पता चलता था कि कौन योद्धा आ रहा है। ठीक, कभी विदेश घूमने जाइए ना आप ग्रुप में, जहां 150, 400, 250 लोग कंपनियां लेके घुमाने जाती हैं, तो वहां पर एक गाइड रहता है, वो झंडा लेके घूमता है, आगे आगे चलता है, सारे लोग उसी झंडा को फॉलो करते हैं। कहो, याद है ना? झंडा दूर से दिखाई पड़ता है। राम जी बोले, कहे वो बहोरी। पहले तो प्रणाम किया, फिर राम जी बोले, कहां वृषकेतु? वृषभ यानी नंदी। शंकर भगवान के झंडे पर नंदी महाराज बने हुए, धर्म ध्वज है वो। तो यदि पास में नहीं है तो दूर होंगे।
लेकिन दूर भी होंगे तो उनका झंडा दिखाई देना चाहिए। वो झंडा दिखाई नहीं दे रहा है। इसका अर्थ है माँ आप अकेले अकेले घूम रही हैं। इस वन में अकेले घूमना उचित नहीं है। सीता को मैंने अकेले छोड़ा, कोई ले गया, आप भी अकेले घूम रही हैं। ऐ सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई। ये तो ब्रह्म है। मैंने भगवान पर संशय कर लिया, अपने पति के वचनों पर अविश्वास उत्पन्न किया। क्या मुख लेकर के जाऊंगी अब उनके सामने। बिना कोई शब्द राम जी से कहे सती मैया लौट कर गई शंकर भगवान के पास। बाबा ने पूछा कैसे परीक्षण किया ये बताइए।